सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द चेयरमैन शो। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो आईटी की आज से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, यानी 19 जून से आज जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उनकी टाइमिंग्स क्या रहेगी और कैसा शेड्यूल रहेगा ऑल ओवर द सेमेस्टर। ठीक है। तो फ्यूचरेंस जो यूनी है ये हमें हमारा जो एडमिशन और इंडस्ट्री पार्टनर है, इसमें हमारे पूरे के पूरे सेशन में अलॉन्ग दी 4 ईयर्स कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद भी हमें यही जो है फ्यूचरेंस वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जिससे हम आगे जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी चीज़ें हमारी वो हम कंप्लीट कर सकें, है ना। हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप्स वगैरह पे भी जाएं, है ना। और वहाँ भी ये मदद करें या फिर हमें खुद से ही कुछ पाथ ढूंढने पड़ते हैं इस एडटेक इस सेक्टर में, पूरे के पूरे में। तो नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको कि आईआईटी जोधपुर का बीएससी इन अप्लाइड एआई डेटा साइंस प्रोग्राम है हमारा। एंड एज़ यू नो कि ये जो पीडीएफ है ये आपको मेल करी गई होगी आपके आईआईटी के ऑफिशियल जो आपको ईमेल आईडी मिली हुई है। अगर किसी को नहीं मिली अगर आईआईटी की ईमेल आईडी, तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता सकते हो, मैं आपकी जो है बात कर दूंगा, है ना। और मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देना। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं डायरेक्टली आपको फ्यूचरेंस की तरफ रीडायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो पूरा काम है वो फ्यूचरेंस ही करेगा, या फिर हमारा ईआरपी पोर्टल जो है या ईईपी पोर्टल जो है हमारा आईटी का, वो हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि प्रोग्राम की डिटेल्स में। तो ओरिएंटेशन हमारा हुआ था पहले 9 जून को। एज़ यू नो हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन हुआ था। इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ हमें थोड़ा सा जो है हमारे प्रोफेसर्स हैं उनके साथ में कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है। फिर हम यहाँ ड्यूरेशन देखिए हमारे पूरे इस सेमेस्टर की या पूरे के पूरे हमारे इस प्रोग्राम की, दैट इज़ के 4 साल का ये प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर हमारे इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा, और फिर ये वही सारी चीज़ें जो हमें हज़ारों बार यहाँ पर शो कर दी गई हैं। अब हम आते हैं क्लास की टाइमिंग्स पर, जो हमारा मेन एजेंडा होने वाला है यहाँ पर। देखो, क्लासेस जो हैं आपकी वो 3 दिनों में होंगी। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ पहले। ठीक है। तो प्रोग्राम शेड्यूल पे हैं हम। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लासेस जो हमारी वो 3 दिन होंगी। फर्स्ट होगी हमारी फ्राइडे को, फिर होगी हमारी सैटरडे को, एंड फिर होगी हमारी कौन सी संडे को। फिर देखिए, जो फ्राइडे है, जैसे आज है हमारा फ्राइडे, तो आज हमारी सिर्फ एक क्लास होगी और ये ऑल ओवर द ईयर हो सकता है ना। अभी हम इट्स श्योर नहीं है, क्योंकि जो है आगे चल के टाइमिंग्स थोड़ी बहुत चेंज ही कर जाएँ। लेकिन जो फ्राइडे वाली क्लास है अभी के लिए, कुछ समय के लिए ये सेम है। ये होगी हमारी 5 बजे से 9 बजे के बीच में, या इस ड्यूरेशन में, सॉरी, बीच में नहीं। तो 5 से 6, 7, 8, 9, यानी आप समझ रहे हो 4 घंटे की एक क्लास होगी हमारी। एंड मज़ा भी आएगा इसमें, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो आपका एक लेक्चर है वो भी होगा। एंड दैट्स ऑल। फिर इसके बाद में आप देखोगे ना, सैटरडे को यानी कल हमारी क्लासेस जो है वो 9 से 11 होगी। फिर हमारी क्लासेस 11 से 1 होगी। फिर हमारी क्लास 3 से 5 होगी। और फिर उसके बाद में हमारी जो क्लास है वो 5 से 7 हो जाएगी। यानी ये बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारी टाइम का, वो ये क्लासेस देने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हम इतना बड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं एक आईआईटी के लिए, एक अच्छी डिग्री के लिए, तो हाँ, यहाँ क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। बिकॉज देखिए, 9 से 10 से 11 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर दो सारी आई थिंक 2 2 घंटे हैं, 11 12 और एक, 3 से 4 से 5, एंड इट्स ऑल। तो हमारी कितनी हो गई, है ना। हमारी 8 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी सैटरडे को। एंड ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर आप एक डुअल डिग्री आप कर रहे हो। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बताऊंगा कि डुअल डिग्री आपको नहीं करनी है। इन डेप्थ बता सकता हूँ मैं डिटेल्ड में किसी वीडियो में, लेकिन प्लीज़ डुअल डिग्री के साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा, क्योंकि सैटरडे को और फ्राइडे को आपकी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं इन कहीं, सैटरडे को स्पेशली कहीं ना कहीं, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन किसी यूनिवर्सिटी कौन सी है। अदरवाइज़ मैं कहूँगा ये अपने आप में ही पूरी की पूरी कॉलेज है। यहाँ में किसी और चीज़ की तरफ देखना भी नहीं है अगर आप आईआईटी में एडमिट हो गए हो, है ना। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स जो है ना, ये नहीं चाहता कि आप आईआईटी में आ जाओ और आप पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छे से अपनी डिग्री करो। मुझे लगता है ये कोर्स ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो कुछ कर सकते हैं, मींस इतना स्ट्रगल झेल सकते हैं। जेई एडवांस कर क्लियर करके नहीं आए, लेकिन जो भी वो करके आए हैं वो इस टाइम पर स्टैंड आउट करें और इस चीज़ को एक एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें, और उन बच्चों से आगे निकल के बताएं जो जेई एडवांस क्रैक करके आईआईटी में बैठे हुए हैं। क्योंकि हमें क्वालिटी जो है वो उसी तरीके से मिल रही है जो हमें जेई वाले बच्चे से मिलती है, जेई वाले बच्चे को मिलती है ऑफ कोर्स। क्योंकि एज यू नो
कि आईआईटी में अगर आप बीएससी करते हो इन फिज़िक्स, इन मैथमेटिक्स, इन डिफरेंट डिफरेंट किसी भी फील्ड में, तो आपको यही एडवांस कंपलसरी होता है ना? वही बीएससी डिग्री, और यहाँ भी बीएससी डिग्री है। अब बीएस प्रोग्राम कहें या बीएससी डिग्री कहें, बीएस एक स्पेशलाइजेशन होता है एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो डिग्री है वो अपने आप में, हम ये मत सोचिए कि अगर हमें जे एडवांस के थ्रू नहीं गए हम तो इसकी वैल्यू हम कम समझें। ये अपने आप में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है संडे को। संडे को हमारी जो क्लासेस है वो 11 से, हमारी जो क्लासेस है वो 11 से होगी। एंड फिर यहाँ देखिए, ये मेरा पुराना बैच है एक, सॉरी, जो आपको स्क्रीन पर दिख गया है ना। सो जस्ट डाउनलोडेड है ऐप एंड मैंने रिमूव नहीं कर पाया। सो देखिए यहाँ पर 11 से 1 बजे तक। ठीक है, 11 से 1, और फिर 2 से 4। आई थिंक ये जो सैटरडे वाला जो टाइम है ये हमारा संडे को होना चाहिए था, बट स्टिल ओके। 11 से 1 2 घंटे की क्लास, और 2 से 4 हमारी 4 घंटा हमें यहाँ देना है। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने कहा था कि जो आपका लाइव सेशंस होते हैं आपके, ये आपके चेंज हो सकते हैं इनकी टाइमिंग्स। यानी आज अगर कुछ है तो हो सकता है ऐसे वीक 3 में, वीक 4 में ऐसा कुछ हो। ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे और प्रोग्राम डिटेल्स में, तो यही है, ये तो कंप्लीट बताया गया है कि हमें क्या क्या जो है प्रोवाइड करेगा फ्यूचर जो रेडी कोर्स जो एलएमएस बताया उन्होंने। ऑफ कोर्स एक ब्रिज कोर्स दिया था हमें एंड हमें वो कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन एंड बेसिक है, आई फील बोर्ड जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा सिंपल है। फिर प्रोग्रामिंग फाउंडेशन हैं यहाँ पर कुछ, और इसके बाद में हमारी एसक्यूएल बेसिक्स, एंड फिर यहाँ पर डेटा साइंस की एसेंशियल्स। लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, डेटा साइंस एंड एसेंशियल्स एंड एआई, डेटा साइंस एसेंशियल्स एंड एआई इंट्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है सब पूरे के पूरे ब्रिज कोर्स का। एंड आई रियली फील वेरी वेरी एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग दिस। सो नाउ ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड की अभी मत देखिए, फर्स्ट देखिए। इसमें हमें क्या पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ इसके बारे में, है ना। हमें पढ़ाया जाएगा लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ पर हमारी बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वो सारी बुक्स वगैरह का लिंक्स चाहिए, डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है, मैं एक व्हाट्सएप एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, बिकॉज एज यू नो टेलीग्राम भी बनाया था मैंने, बट बाय द रीज़न टेलीग्राम जो है वो नहीं चल पाया इतने अच्छे से, क्योंकि आज एज यू नो नीट की वजह से टेलीग्राम जो है वो बैन कर दिया गया है। नाउ फाउंडेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो फाउंडेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की, ऑफ कोर्स एक लेवल तक पढ़ाया जाएगा हमें, नॉट सो एडवांस। बट आईआईटी में मैंने कुछ टॉपिक्स देखे तो वहाँ वो इतना ज़्यादा जा रहे थे कि ऑफ कोर्स जो मैथमेटिक्स में जो बीएससी करते हैं उस लेवल का थोड़ा ज़्यादा था। फिर यहाँ देखिए algorithmic thinking and its application, my favorite part, and the last one is also my favorite, which is the data analytics। ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे साल में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, घिस जाते हो, तो आपको ये जॉब रोल्स आपको मिल जाएंगे। वो है एआई पावर्ड ऑफिस असिस्टेंट, यानी आप एआई पावर्ड एक ऑफिस असिस्टेंट का कहीं काम कर सकते हो, एज अ प्राइवेट जॉब कर सकते हो, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ आप काम कर सकते हो। फिर है डेटा एंड रिसर्च एनालिटिक्स एनालिस्ट, सॉरी, तो वहाँ भी आप इसी तरीके से। एंड जूनियर बिजनेस एनालिस्ट, जूनियर बिजनेस एनालिस्ट आई थिंक तब हेल्पफुल हो जाता है जब आपका खुद का बिजनेस हो एंड आप खुद प्रिडिक्ट करो अपनी बिजनेसेस के जो भी एनालिटिक्स हैं उनको देखो, एंड दैट्स ऑल। फिर इसके बाद में आप देखोगे ये एलएमएस वगैरह के बारे में बताया गया है, बट ये वीडियो मेन सिर्फ उसी के लिए थी कि आपका जो टाइमिंग्स है वो इस तरीके से, आप चाहो देखा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स अगर आते हैं ना मैं तुरंत वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है। सो दिस इज सोमेश श्रीवास फ्रॉम दी मध्य प्रदेश। एंड अगर आपको कैंपस इमर्जन के बारे में भी थोड़े से डिटेल्स चाहिए तो जस्ट कमेंट करिए, एंड मैं कमेंट्स बहुत देखता हूँ। ठीक है। और अब चाहो तो लिंक वगैरह ज्वाइन कर लेना, दैट्स सिंपल, है ना, पीडीएफ वगैरह सब कुछ भी मिल जाएंगी। तो आई थिंक हमें जो है एक एक चेंज लेके आना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें आपको ये कोर्स करके आप ये बन जाओगे, बट आई थिंक अगर आप जिस भी स्टेज पर अपनी लाइफ में, दुनिया इतनी ज़्यादा बदल गई है कि हम कोई एक चीज़ को अगर अच्छे से पकड़ लें और करने लग जाएं, इंस्टीड ऑफ जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इन चीज़ों में हम लगे रहें, तो आई थिंक हमें लगता है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे एज यू नो कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग किस तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं अपना, ऑफ कोर्स वे मे बी एन एआई एंथुसियास्ट, और वे सब कुछ मिलके कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं
जैसे चैट जीपीटी जैसा कुछ रेवोल्यूशनरी, एप्पल जैसा कुछ, गूगल जैसा, है ना, कुछ रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक हमें लगता है कि अगर हम एफ़र्ट अपने अलग अलग डायरेक्शंस में डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक स्लो ग्रोथ होगी और जो अदर कंट्रीज़ कर रही हैं वो हमसे फास्ट ज़रूर है ना, क्योंकि उनका एजुकेशन अच्छा है, उनका हर चीज़ में स्ट्रक्चर अच्छा है। तो आई थिंक हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है व्हाट्सएप पे। मैं जो कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, आई थिंक हम एक कोई अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करें। जैसे सपोज़ कोई आइडिया देगा एंड उनमें से कुछ लोग होंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे एंड कुछ उसे प्रमोट करेगा, एंड दैट्स ऑल कि हम एक पूरा का पूरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि जो है लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, एंड हमारा वर्क जो है, हम एक पूरी की पूरी जो टीम है वो एक नाम से रिकॉग्नाइज हो, है ना। नाम मैंने यही सोचा है, द चेयरमैन शो। एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम मिलके कुछ बड़ा करेंगे। बस आप जो है सपोर्ट करिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। हर वीडियो की हर एक एक इन्फॉर्मेशन की मैं जो है अपडेट इसी चैनल पर दूंगा। थैंक यू।